आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट एंड देयर टाइप्स। तो तीन तरह की टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है। फर्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकेंड वन है अनऑर्डर्ड लिस्ट। थर्ड डेफिनेशन लिस्ट, जिसका सेकेंड नाम हम बोल सकते हैं, इसे दो नाम है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोल सकते हैं या आप डेफिनेशन लिस्ट भी बोल सकते हैं। देखिए, दोनों में से कोई भी एक नाम आपको दिख जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये एक ही आपका डीएल है। तो इसमें हम ओ एल यू एल डी एल ऐसे लिखते हैं। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इससे हम उसको डिफाइन करते हैं। मतलब कि फर्स्ट हम इसी से स्टार्ट करते हैं अगर आपको लिस्ट देना हो तो। सेकेंड वन पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। पहले आप कौन सा भी थ्योरी हो या कुछ भी देख रहे हो, उससे आप पहले जान लीजिएगा कि हम ये लेक्चर क्यों सीख रहे हैं। ऑर्डरेड लिस्ट एंड ऑर्डरेड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट का हमें क्या बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे आपको वेब पेज पे अगर किसी का लिस्ट नाम जो आप लिस्ट करते हो, लिस्ट से हमें पता चलता है कि हम लिस्ट देने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आप नंबर्स में दे सकते हो या अल्फाबेट में दे सकते हो या आप स्क्वायर में दे सकते हो या सर्कल में दे सकते हो। इस तरह से इसके टाइप्स एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो ही रहने वाली है, तो लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें नॉलेज मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी स्टार्ट कर देते हैं लिस्ट क्या होता है। ठीक है, तीन तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डरेड लिस्ट, अनऑर्डरेड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, और इसको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी हम बोलते हैं। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है ऑर्डरेड लिस्ट। द HTML OL टैग डिफाइन ऑर्डरेड लिस्ट। OL क्या होता है, उसका फुल फॉर्म है ऑर्डरेड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट में हम बोलते हैं OL, मतलब कि डिफाइन। देखिए यहाँ पे डिफाइंस मतलब कि हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं। डिफाइन डिफाइन आपने बहुत सारे प्रोग्राम में देखा होगा, तो इसका भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। डिफाइन मतलब क्या होता है, डिफाइन मतलब कि हम वहां पे उसको डिफाइन कर दे, मतलब कि लिख दे, स्टार्ट वैसे होता है। एंड ऑर्डरेड लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल। ऑर्डरेड लिस्ट में क्या होता है, हम न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल में ऑर्डरेड लिस्ट दे सकते हैं। मतलब कि न्यूमेरिकल क्या होता है, 1 2 3 इस तरह से, क्या आपका न्यूमेरिकल नंबर्स, सिंपल सा न्यूमेरिकल मतलब कि नंबर। अल्फाबेटिकल मतलब कि उसमें अल्फाबेट आएंगे, ए से जेड तक आप कौन सी भी अल्फाबेट दे सकते हो। देन है हमारा ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विथ ओएल। जब भी स्टार्ट करते हैं तो ओएल से स्टार्ट करेंगे ऑर्डरेड लिस्ट को। टैग इच लिस्ट इटम स्टार्ट विथ द LI। अब ओएल के अंदर हम क्या बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे। पहले ओएल करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे, देन उसके अंदर लिस्ट हम ऐड करेंगे। तो लिस्ट को ऐड करने के लिए एक टैग है, इसको बोलते हैं LI, लिस्ट इटम। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, लिस्ट इटम। तो OL के अंदर हमें लिस्ट इटम लगाना होता है। जैसे अब सेकेंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट द लिस्ट इटम्स विल बी मार्केट विथ न्यूमेरिकल। द लिस्ट इटम्स विल बी मार्केट विथ न्यूमेरिकल मार्क्ड विथ नंबर्स डिफॉल्ट। मतलब कि क्या है इस पॉइंट का मीनिंग, देखिए जब भी हम प्रोग्राम करेंगे और लिस्ट का फर्स्ट वाला प्रोग्राम जब करेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट में क्या मिलेगा, जब भी रन करेंगे तो नंबर्स ही हमें आउटपुट में शो होगा। अगर हमें नंबर्स की जगह अल्फाबेट लगाना हो तो उसे हम टाइप देके चेंज कर सकते हैं। मतलब कि उसके एट्रीब्यूट्स हमें याद होना चाहिए बाकी सभी चीज़ों के लिए। बाय डिफॉल्ट में तो हमें नंबर ही दिखेगा, तो उसके एट्रीब्यूट्स आपको याद होना चाहिए जब आपको उसके चेंज करना हो। सपोज आपको नंबर्स नहीं देना है, आपको अपर केस देना है लेटर, तो आपको उसका टाइप ए इस तरह से लिखना है। टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन में ए लिखेंगे तो अपर केस लेटर आ जाएगा। देन आपको वो नहीं रखना है, लोअर केस रखना है, तो आप स्मॉल ए लिखिएगा। पर रोमन जो आपने देखा होगा फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड में आप सीखे होंगे, रोमन नंबर क्या होता है। रोमन नंबर मतलब कि 1 होता है हमारा। फर्स्ट आई को 1 बोलते हैं, डबल आई को 2 बोलते हैं। इस तरह से ये हमारा रोमन नंबर है। जिसे कि हम कैपिटल में उसको दे सकते हैं, तो उसे हम इसको स्मॉल में भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए लोअर केस एंड अपर केस में इसको रोमन नंबर देते हो। तो इतने सारे इसके एट्रीब्यूट्स है।
ये आपको याद रख लेना है। आप देखिए यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू 1 लिखा है, बाय डिफॉल्ट में ये होता है। आप इसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बाय डिफॉल्ट में नंबर ही ले लेंगे। तो जब हम प्रोग्राम करेंगे तब अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सेकेंड हमारा पॉइंट है अनऑर्डर्ड लिस्ट। पहले मैं आपको ऑर्डरेड लिस्ट का एग्जाम्पल बताती हूँ, ऑर्डरेड लिस्ट, देन हम अनऑर्डरेड लिस्ट के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देते हैं। देखिए index1.html से फाइल ऑलरेडी सेव है, तो फाइल सेव कर लीजिएगा एंड स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। जैसे ही बना लेते हो उसके अंदर लिखना है आपको ऑर्डरेड लिस्ट ओएल। हमने क्या किया यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ओ इसको क्लोज करना होता है ओएल से। ओएल के अंदर हम क्या करेंगे एल आई लिखेंगे, एल आई मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है लिस्ट इटम। यहाँ पे लिस्ट इटम लिखेंगे एल आई, इसको क्लोज करना होता है स्लैश से। अब यहाँ पे आपको लिस्ट देना है, नाम आप दे सकते हो, लिस्ट कितना देना है आपको, मतलब कि लिस्ट कितनी रखनी है वो सारे लिस्ट आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से लिस्ट लगा देती हूँ कंट्रोल वी करके। जितने भी लिस्ट आपको रखना है हम यहाँ से इसका लिस्ट रख सकते हैं। अब इसमें तो नाम चेंजेस भी कर लेंगे। इसमें कोई फर्क नहीं है, नाम आपका आपने आ जाता है, आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये क्या हुआ है हमारा ऑर्डरेड लिस्ट। अब बाय डिफॉल्ट में क्या होता है नंबर होता है। तो देखते हैं इसे नंबर्स किस तरह से आ रहा है। तो इसका index1.html था, देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। देखिए यहाँ पे क्या हुआ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया, मतलब कि नंबर इसने ले लिया। अब थोड़ा सा पेज को हम अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल बनाते हैं। इसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे बीजी कलर, जो मेरा फेवरेट कलर मैं यहाँ पे दे देती हूँ, आप कौन सा भी दे दीजिएगा, BLUE ब्लू। एंड जो टेक्स्ट है टेक्स्ट का कलर दे देते हैं TEXT, टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैक। ब्लैक तो होता ही है ये, फिर भी डबल कोटेशन में दे देते हैं BLACK ब्लैक। अब क्या होता है ये टेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक कलर लिखा है, तो ये जो टेक्स्ट इसमें का है उसको ब्लैक कलर आएगा, और जो बॉडी है बॉडी के अंदर बीजी कलर लिखा है, मतलब कि जो पेज है पूरा उसको कलर आ जाएगा टू दी ब्लू। अब ऑर्डरेड लिस्ट हमने देख लिया, नंबर हमारा बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया। अब इसका एट्रीब्यूट्स है टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन में हम दे सकते हैं। तो नंबर हम इसको कर देंगे कैपिटल ए। अब अल्फाबेट ये हो जाएगा, ए से स्टार्ट होगा, देन जितना है उतना ये ले लेगा। देखते हैं रिफ्रेश करेंगे, देखिए कलर तो चेंज हो गया। देन यहाँ से देखिए ABCDEFGHIL, जितना ये लिस्ट हम इसमें ऐड करेंगे उतना ये दिखेगा। अब होता क्या है इसमें, थोड़ा सा हम यहाँ पे कंटेंट भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा हमारा पेज लगे। तो लिखना है LOR, लॉरेम इस तरह से लिखिएगा तो आपको टेक्स्ट ये ले लेता है। P लगाएंगे तो पैराग्राफ आपका, ये हमारा पैराग्राफ हमने लिख दिया है यहाँ पे। जैसे P को क्लोज कर देते हो। अब क्या हुआ हमारा, हमने देखा टाइप में A, उसके बाद हम देख सकते हैं कैपिटल स्मॉल ए, स्मॉल लेटर लोअर लेटर बोलते हैं इसे। थोड़ा सा कंटेंट बहुत हो गया है इसमें, अच्छा नहीं दिख रहा है। लिस्ट हम इतनी भी लिस्ट नहीं लगाते हैं, इतना लिस्ट काफी है इसके लिए। फाइल को Ctrl+S से भी आप सेव कर सकते हो, यहाँ से भी सेव कर सकते हो। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कंटेंट हमारा ऊपर में आया है, क्योंकि बॉडी के ऊपर यहाँ पे लिखा था लोअर लेटर। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है ABCDE, ये क्या हुआ लोअर में आया है। अब तो नेक्स्ट हमारा है रोमन नंबर। क्या होता है, इसके लिए आपको शिफ्ट दबा के आई दबाना है तो कैपिटल आपका आई आ जाएगा। कैपिटल रोमन नंबर है ये, मतलब कि आई होगा हमारा 1, डबल आई होगा 2, देखिए कैपिटल है पूरा। इसके लिए स्मॉल को लाना हो तो स्मॉल में हम लिखेंगे स्मॉल आई। स्मॉल आई लाने के बाद ये स्मॉल आई हमारा वहां पे शो हो जाएगा। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, रिफ्रेश।
तो देखिए आपका यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। जूम करना हो तो आपको लिखना है कंट्रोल एंड प्लस। देखिए इस तरह से आपने काफी सारे पेज में देखा होगा, इस तरह से आपको लिस्ट, जब लिस्ट की बात आती है तभी ये आपका काम, आप इसका काम करते हो। तो उसके बाद अब क्या हमें करना है, जो ये रोमन नहीं दूसरा ले लेते हैं। जैसे सपोज हमने स्टार्ट लगाना है, स्टार्ट इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अब हमें कौन सा नंबर, हम कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी हम यहाँ पे दे सकते हो। हमें डायरेक्टली सी से स्टार्ट करना है, सी से। तो सी से लिस्ट मतलब कि ऑर्डर्स में बाकी से नीचे से लेते जाएगा। देखिए यहाँ पे सॉरी, ये बस नंबर सी लेता है, आपका ये लेटर से नहीं लेगा, नंबर सी लेगा। START स्टार्ट हमने दे दिया इसको 7। अब देखते हैं 7 में क्या होता है। 7 करके देखा, देन रिफ्रेश। देखिए 7 8 9 10 11 ले लिया इसने। इसको देखते हैं एक बार वैसा होता है क्या। जैसे कि हमें करना है डी से डबल आई यहाँ पे लिख के देखते हैं, मतलब रोमन नंबर है ये, यहाँ से स्टार्ट होता है या नहीं देखते। रिफ्रेश नहीं हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट पे नंबर ही ले रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको कौन सा भी नंबर आपको देना हो, बीच में से स्टार्ट करना हो अंदर से, तो आप वहां से आप कुछ भी दे सकते हो। 0 से स्टार्ट करना है तो 0 0 1 2 इस तरह से आएगा। इसको कैंसिल कर देती हूँ मैं एंड रिफ्रेश। देखिए 0 1 2 3 4। तो ये था हमारा ऑर्डरेड लिस्ट। अब अनऑर्डरेड लिस्ट देखते हैं। तो ऑर्डरेड लिस्ट में आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, इसकी टाइप्स आपको याद रख लेने हैं, सभी टाइप्स। एंड जो स्टार्ट हम कर सकते हैं वो कैसे स्टार्ट करना है वो याद रखना है। लिस्ट का आप इसका एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार, और प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। डेफिनेटली आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस अच्छे से आ जाएगा। अब देखते हैं अनऑर्डरेड लिस्ट। अनऑर्डरेड लिस्ट में क्या होता है, हम अनऑर्डरेड लिस्ट को यूएल से डिफाइन करते हैं। द यूएल HTML एलिमेंट। अब देखिए HTML एलिमेंट टैग, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग होते हैं, टैग क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, दो नाम एक ही होता है। The UL HTML element represent an unordered list items, typically rendered a bullet list। तो इसको क्या हम बुलेट करते हैं, बुलेट बोलते हैं। जो हमारा मतलब कि डिफॉल्ट में क्या रहता है, बुलेट रहता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्क। तो दोनों ही नाम क्या है, एक ही है, बुलेट एंड डिस्क हम बाय डिफॉल्ट में रहता है। तो उसके बाद है सर्कल। इसका जो एट्रीब्यूट्स है टाइप से हम दे सकते हैं सर्कल एंड स्क्वायर। और एक रहता है नन भी लगा सकते हैं, हमें इनमें से कोई भी नहीं लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, नन दे सकते हैं। नन यहाँ पे मैं इसको छोड़ कर देती हूँ, नन भी दे सकते हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं रख सकते हैं। कुछ नहीं रखना है तो आप टाइप में नन दे दीजिएगा। तो देखते हैं अनऑर्डरेड लिस्ट किस तरह से हमारा वर्क करता है। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे मैं आपको जस्ट इसके नीचे दिखाती हूँ, अनऑर्डरेड लिस्ट लगा के कॉपी कर लेते हैं यहाँ से पूरा, शिफ्ट लगा के एरो, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। अब क्या है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए यूएल लगता है तो यहाँ पे यूएल लगा देंगे, सिंपल सा है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है यूएल लगाना। यूएल का मीनिंग होता है अनऑर्डरेड लिस्ट। अब क्या होगा, अब अनऑर्डर लिस्ट है तो हमें इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट नहीं रहेगा, इसमें अल्फ़ाबेट नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये काम नहीं करेगा। इसको कट कर देते हैं हम। यहाँ पे हम देंगे टाइप इक्वल्स टू डबल कोटेशन। देखिए लिस्ट हम इसमें अनऑर्डरेड हो व ऑर्डरेड हो, इसमें हम li लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम यहाँ भी li लगा सकते हो, यहाँ भी li लगाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। टाइप में हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में डिस्क होता है, तो डिस्क में आपको दिखा देती हूँ।
डिस्क का क्या होता है, आप डिस्क देने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्कल होता है, फुल पूरा ये ब्लैक डॉट जैसा दिखता है बड़ा सा। तो अब ये क्या हुआ, डिस्क है हमारा ये। इसको अब इसमें हम देंगे, हमें करना है सर्कल में। तो स्पेलिंग आप करेक्ट लिखिएगा, CIRCL सर्कल। सर्कल लिखेंगे तो सर्कल आपको पता है सर्कल जैसा आ जाएगा, जो डॉट है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए सर्कल हमारा ये ले लिया, तो इसको हम सर्कल दे सकते हैं टाइप में, इसका ये एट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर, SQUARE। स्क्वायर, स्क्वायर जैसा आपका स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा। सेव करेंगे एंड रिफ्रेश, तो देखिए स्क्वायर आ रहा है। एंड एक होता, अब दो ही एट्रीब्यूट है इसके, एक होता है डिस्क जो कि होता है बाय डिफॉल्ट। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है डिस्क का मीनिंग बताइए, तो आपको बताना है बाय डिफॉल्ट होता है, इसकी देने की जरूरत नहीं होती है। दे या ना दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप ले लेता है। डिफॉल्ट में बुलेट, बुलेट भी बोलते हैं हम इसे, और इसको डिस्क बोलते हैं, दो इसके नाम है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, नन दे देते हैं, NONE, नन। देखते हैं नन देने के बाद जो हमारे स्क्वायर लिखा था, अब वो हमारा किस तरह से आता है। जिससे रिफ्रेश करेंगे, देखिए नन दिया मतलब कि कुछ भी नहीं। नन क्या होता है आपका, कुछ भी नहीं, कि ये फिर ये चले गया पूरा, इसमें कुछ भी नहीं आया है। और ये था हमारा अनऑर्डरेड लिस्ट। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं अनऑर्डरेड लिस्ट के बाद कौन सा टॉपिक था हमारा, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट था वो शायद, हाँ वही टॉपिक हम इसमें अब कवर करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, दो इसके नाम है। शॉर्ट में इसको DL बोलते हैं, DL का मीनिंग होता है डिफाइन डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी इसे बोल के याद रख लेना है। पर वो DL क्या करते हैं हम, जैसे हमने वहां पे OL को डिफाइन किया था, UL को डिफाइन किया था, उस तरह से आपको यहाँ पे DL को डिफाइन करना है। तो डिफाइन करते मतलब कि हम वहां पे पहले DL लगाते हैं। फर्स्ट में आपको DL लगाना है, देन डिफाइन टर्म नेम ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मतलब क्या हुआ इसका, डिफाइन टर्म, DT का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, डिफाइन टर्म बोलते हैं। आपने लिखा मिल्क, तो मिल्क की डेफिनेशन आप उसके नीचे लिखेंगे, तो मतलब कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारा DD होता है। DD का फुल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन टर्म बोल सकते हैं इसे, DD डिस्क्रिप्शन टर्म। एंड यहाँ पे डिफाइन टर्म। तो ये टॉपिक है थोड़ा आपको थ्योरी में समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में अच्छे समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए DL क्या होता है, DL को हम डिफाइन करते हैं, उसका फुल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट। अब DT का क्या फुल फॉर्म, DT का है डिफाइन टर्म। एंड हम डिफाइन टर्म मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, मतलब कि जो भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके बारे में, उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट DT में। देन उसको अगर जैसे आप डेफिनेशन लिखते हो, फर्स्ट आप ऊपर में क्या लिखेंगे, एक कोई नाम लिख लेंगे एंड उसका हम डिस्क्रिप्शन मतलब कि डिस्क्राइब करेंगे उसे उसी तरह। बस ये क्या करता है, थोड़ा सा एक टैब ले लेता है, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस लेता है जब भी हम इसको रन करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो इतना ही था इसमें, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो देखते हैं अब इसको प्रैक्टिकल में अच्छे समझ में आता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, देन यहाँ पे हम इसको देखते हैं। बॉडी के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट DL डेफिनेशन लिस्ट को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया DL। उसको क्लोज करना होता है तो क्लोज भी कर दिया। बैटरी लो हो रही है, देखिए कर दिया। इसके बाद हम इसके अंदर लिख सकते हैं DT डिफाइन टर्म। अब नाम यहाँ पे लिख देना है, क्या नाम लिखना है, जो भी आपको एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। सपोज हमने लिख दिया कैट, तो कैट क्या है, कैट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है तो लिख सकते हो DD डिस्क्रिप्शन लिस्ट को
हम यहाँ पे डिफाइन टर्म मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। डी इसमें लिख सकते हैं द कैट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, या फिर कुछ भी लिख दीजिएगा आप। इस तरह से लिख दिया। थोड़ा सा ज़्यादा पे कंटेंट लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा या अट्रैक्टिव, इसमें ज़्यादा ही कंटेंट हम लिखते हैं। जैसे कर दिया ये, और दिखा देती हूँ आपको सेव करके, ताकि अब ले देखिएगा ये ना थोड़ा सा स्पेस लेगा, एक टैब का इसमें स्पेस रहेगा। जैसे रिफ्रेश करेंगे एंड आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे दिखाई देगा, ये कंटेंट ज़्यादा है इसका। देखिए कैट का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लिस्ट आपको यहाँ से देखिए टैब आ रहा है। और आई थिंक मैंने फाइल को सेव नहीं किया था, इसलिए नीचे का हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे सेव करेंगे एक बार देख लेते हैं। डी को क्लोज किया, डी यहाँ हमने क्या किया था, लोरेम डी को क्लोज करना है। आउटपुट वैसा ही आएगा, बस ज़्यादा इसमें कंटेंट ऐड होगा तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा ये। एंड इसको पैराग्राफ कर देते हैं। पैराग्राफ करने के बाद पैराग्राफ में आ जाता है पूरा। अब देखते हैं इसको, फाइल को सेव करना है एंड रिफ्रेश। देखिए अब क्या हो रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, साइड में कैट आ रहा है, और यहाँ पे उसने एक टैब पूरा स्पेस ले लिया है। एक टैब जो होता है, आप टैब का आपका समझ में नहीं आएगा शायद, आपका जो कीबोर्ड होता है वहाँ पे टैब होता है, तो वो टैब आप देखेंगे करके तो आपको स्पेस लेगा थोड़ा सा, तो वही स्पेस यहाँ पे ये ले लेता है। तो ये था, इम्पॉर्टेंट है। देखिए कितना अट्रैक्टिव दिखता है, इसीलिए इसका भी यूज होता है, बहुत होता है इसका भी यूज। जब भी हम ऐसे कोई नाम का एक्सप्लेनेशन कर रहे हो किसी चीज का, तब इसका यूज होता है। तो